केम सीरीज। दोस्तों, आप सभी के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे कि सर वीडियो तो आपने आज डाला है और रक्षाबंधन तो कल था। तो बता दूं आपके लिए, ये वीडियो मैंने आपके लिए रक्षाबंधन वाले दिन ही थोड़ा समय निकाल कर बनाया है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता ही है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। मतलब फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज में हम पढ़ा रहे थे आपको IUPAC, और IUPAC में हमारा हो चुका था टॉपिक एरोमेटिक्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के IUPAC स्टार्ट हो चुके थे। देखते हैं क्या कुछ पढ़ चुके हैं आप इसमें। देखिए, थोड़ा सा इसमें रिवाइज कराते हैं लास्ट टॉपिक से। मैंने इसको इरेज नहीं किया है बोर्ड पर से, और आई होप कि आपने इसको स्टडी कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ रहा होगा। ओके, थोड़ा देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, मेन ग्रुप कौन सा होता है। ये है बेंजीन। बेंजीन का IUPAC नहीं बताया था हमने आपको लास्ट टाइम। क्या होता है? साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन। तो हमें यहाँ पर जो इस समय मेन इंटेंशन किससे है? बेंजीन से। ओके, तो बाकी के जो हम हैं वो कंपाउंड्स हटा देते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो कंपाउंड आता है एरोमेटिक्स के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, वो है बेंजीन। बेंजीन का एक बार जो फंडामेंटल है समझते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट। बेंजीन। बेंजीन का जो मेन फंडामेंटल है वो ये है कि एक बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम एक रिंग में होते हैं। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम एक रिंग में लगे होते हैं, और इससे लगे होते हैं प्रत्येक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम। अब आती है बात कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कैसे हो रही है। तो बता दें आपको कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट इस प्रकार से हो रही है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड जुड़ रहा है, वही कार्बन सेकंड कार्बन से अटैच हो रहा है डबल बॉन्ड से। तो इसकी वैलेंसी 1, 2 और 3 कंप्लीट यहाँ से हो रही है। अब बात आती है फोर्थ वैलेंसी की। तो इसकी फोर्थ वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इस हाइड्रोजन एटम के थ्रू। यहाँ कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? 4, बिकॉज द कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ओके, अब आती है बात यहाँ पर कि बेंजीन रिंग को हम क्लासीफाई किस प्रकार से करेंगे, उसकी पोजीशन को क्लासीफाई किस प्रकार से करेंगे। तो आती है बात यहाँ पर 6 पोजीशंस की। यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, तो वहाँ पर क्या होगा? 6 पोजीशंस होंगी इसकी। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस केस में जब ग्रुप फर्स्ट पर प्रेजेंट होता है तो यही डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप किस पोजीशन पर आएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। टॉपिक आता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। मीन्स the group present in the benzene ring decided that the incoming group attacked at or attached at which position in the benzene ring। मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग में पहले से ही प्रेजेंट ग्रुप ये डिसाइड करता है कि आने वाला ग्रुप या अटैक करने वाला ग्रुप बेंजीन रिंग में कहाँ अटैच होगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। टॉपिक समझ में आ गया होगा आपके। फिर भी ये समझ लीजिए कि इसको आगे पढ़ना है हमें इसी चैप्टर में, तो अभी इसको इतना ही पढ़ेंगे बस कि कोई ग्रुप बेंजीन रिंग में अगर प्रेजेंट होता है तो वो डिसाइड करता है कि आने वाला ग्रुप, इनकमिंग या अटैकिंग ग्रुप, बेंजीन रिंग में किस पोजीशन पर अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पर पोजीशंस आती हैं 5, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो G यानी कि जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो यानी कि फर्स्ट ग्रुप
हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर पहले से ही अटैच है, तो यहाँ पर पोजीशन तो पहले से ही घिरी हुई है, तो यहाँ पर अब बचती है 5 पोजीशंस। इन 5 पोजीशंस पर ही अटैकिंग जो रिएजेंट है या अटैकिंग ग्रुप है वो अटैक करेगा और वहाँ पर अटैच हो जाएगा उन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके जो ऑलरेडी इन कार्बन एटम्स पर अटैच है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रुप, यानी कि प्रतिस्थापन। हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिस्थापन और इंग्लिश में कहेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन। आइए समझते हैं थोड़ा इसमें कि किस प्रकार से हम इसको नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसकी। बताया था आपको लास्ट वीडियो में, IUPAC के लास्ट वीडियो में एमाइंस एंड अदर कंपाउंड्स की एरोमेटिक्स में देखते हैं यहाँ पर 1 and 2 अगर ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट फर्स्ट पर प्रेजेंट है और वो अटैक करवा रहा है अटैकिंग ग्रुप से सेकेंड पोजीशन पर, सो दिस पोजीशन 1 2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो और डेजिग्नेट एज द O। 1 3 पोजीशन अगर अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है थर्ड पोजीशन पर अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप मींस G ग्रुप, this is called 1 3 position named as meta and designate as small m। 1 4 position जो कि ठीक इसके अपोज में है तो क्या कहेंगे इसको पैरा, designate as the small p। 1 5 position जो कि 3 के अपोज में है तो सेम हो जाएगी उसके मेटा, हम इसको मेटा डैश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 1 6 पोजीशन मीन्स जो कि नियर अबाउट है अटैकिंग रिएजेंट यानी कि G के साथ और जो कि अपोज में है सेकेंड पोजीशन के, सो इट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन और डेजिग्नेट एज ऑर्थो डैश। ओके, आगे बढ़ते हैं इससे। अब समझते हैं कि बेंजीन रिंग में बाय सब्स्टिट्यूशन जो H एटम रिप्लेस होंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो एलिमेंट्स रिप्लेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे नेमिंग करेंगे उसकी वो समझते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा है एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेन हमारा ग्रुप आता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग समझ चुके हैं अभी आप, और यहाँ पर अब समझना है कि बेंजीन रिंग से हमें अगर कुछ हटाना है तो वो क्या है, केवल और केवल हाइड्रोजन एटम। ओके, सपोज कीजिए हमने इसमें से ये वाला हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अभी हमने कोई इसमें अभी सिखाया नहीं हमने आपको, कोई नहीं सिखाएंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट मीन्स अपकमिंग वीडियोस में कि किस टाइप से यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ बॉन्ड हुआ है। यहाँ पर H को रिप्लेस किया तो कार्बन की बैलेंसी फ्री होगी। कैसे, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक किया हाइड्रोजन के साथ। सपोज कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इस प्रकार से मान लीजिए यही बॉन्ड है तो क्या होगा, अगर ये अलग हो जाए इट मीन्स ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो इस केस में कार्बन की बैलेंसी फ्री हो गई। अब इस केस में इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ये वैलेंसी फ्री हो गई यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड बेंजीन एंड दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल ग्रुप। हम इस H को देखें ना देखें, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये H नहीं भी लिखते हैं तो भी सही होगा। हमने बैलेंसी इसकी फ्री कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें सपोज कीजिए ऐड किया मिथाइल ग्रुप, तो कंपाउंड यहाँ पर जो बनेगा उसे बोलेंगे टॉलीन। क्या बोलेंगे, टॉलीन। अब आती है बात, टॉलीन्स के भी डेरिवेटिव बनेंगे। H को रिप्लेस करना है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट केस में हमने इस टॉलीन के CH3 ग्रुप से एक H एटम रिप्लेस किया। अच्छा, इसका नाम रह गया IUPAC। टॉलीन का IUPAC नेम अगर हम लिखना चाहें
तो आएगा मिथाइल बेंजीन। ओके, क्या आएगा? मिथाइल बेंजीन। अब आगे बढ़ते हैं। H रिप्लेस करेंगे CH3 के ग्रुप से, तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा CH2 और एक वैलेंसी फ्री होगी इसकी, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। एक वैलेंसी फ्री है यहाँ के कार्बन की। फिर से एक H और रिप्लेस करते हैं CH2 का, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी एक फ्री और हो गई, और यहाँ पर H आया, दिस इज कॉल्ड बेंजल। सपोज कीजिए अभी हम एक H और रिप्लेस कर दें ये वाला, तो इस केस में कार्बन की तीनों वैलेंसी फ्री हो रही हैं, एक भी H एटम नहीं है, H के अलावा कोई भी अदर एटम यहाँ पर अटैच होगा, तो इसको हम कहेंगे बेंजो ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, बेंजल ग्रुप, बेंजो ग्रुप। बेंजीन से बना फिनाइल, बेंजीन का बेंजाइल नहीं होता, जैसा कि हमने बताया था आपको, एल्केन का एल्काइल होता है। माइनस H करेंगे तो क्या बनेगा? एल्काइल ग्रुप। अब सपोज कीजिए हमने बेंजीन लिया है, तो माइनस H किया, तो क्या बेंजाइल बनेगा? नहीं, बेंजाइल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? फिनाइल। अगर हमने टॉलिन लिया है, टॉलिन से H रिप्लेस किया है, तब ग्रुप बनेगा बेंजाइल। ओके, ध्यान रखेंगे एल्केन का एल्काइल बनता है, लेकिन बेंजीन का फिनाइल बनता है साइड चेन की फॉर्म में, जो बनता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की फॉर्म में, और टॉलिन का बनता है बेंजाइल। ओके, अब इस पर डेरिवेटिव कंपाउंड्स होंगे जो कि हम पढ़ेंगे एरोमेटिक्स कंपाउंड के टॉपिक में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं इसी में इस कंपाउंड से क्या क्या डेरिवेटिव बन सकते हैं। ओके, फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा हमारा वो होगा, सपोज कि हमने इसमें X एटम ऐड किए, तो कंपाउंड क्या बनेगा? हम इसको डबल बॉन्ड से लिखें या सर्किल बनाएं, फास्ट करने के लिए हम इसमें सर्किल भी बना सकते हैं। हेलो, क्या बनेगा ये? हेलो बेंजीन। और हेलो में क्या होगा? X के प्लेस पर क्या आएगा? FCl Br। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। सपोज कि हमने यहां पर ऐड किया OH, तो क्या कहेंगे इसको? फिनॉल। ओके, फिर हमने ऐड किया, सपोज कीजिए COOH, इसे कहेंगे हम बेंजोइक एसिड। ऐसे ही बनता है कंपाउंड में। अगर हमने ऐड किया CHO, दिस इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं NH2 ग्रुप, लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसको हमने, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ऐसे ही पढ़ेंगे इसके बाद हम COCH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ओके, अब देखते हैं, हालांकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि आप
कि आगे वीडियो में चलते रहेंगे तो आप उसको ऐड करते रहेंगे, और मैं अभी इसको सिखा रहा हूँ तो इसमें आप इसको ऐड करते रहेंगे और कंपाउंड्स को। अब आती है बात बेंजाइल ग्रुप की, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। CH2 ग्रुप लिया हमने, CH2 में अगर हमने OH लगा दिया, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। ओके, बेंजाइल एल्कोहल। सपोज कीजिए हमने इसमें हेलो ग्रुप लगा दिया तो क्या कहेंगे इसको हम, बेंजाइल हेलाइड। हेलाइड में क्या आएगा, FClBrI, क्लोरो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल क्लोराइड, इस टाइप से नाम हो जाएगा इसका। और भी कंपाउंड्स हो जाते हैं इसमें। अब आती है बात बेंजल की। ओके, तो बेंजल में क्या आएगा, करा चुके हैं, बेंजल में आएगा बेंजल्डिहाइड। क्यों, इसमें जो बैलेंसी है अगर हम देखें यहाँ पर तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, इन 2 वैलेंसी से क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन, और एक इसमें लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो दिस इज कॉल्ड बेंजल, और अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट कंपाउंड बनता है इसमें बेंजो। COOH पढ़ चुके हैं इसको भी हम, बेंजोइक एसिड। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स की ओर बढ़ते हैं हम। जो नाम बताए जा रहे हैं आपको, ये फंडामेंटल नेम है, इन नेम को हमें चेंज नहीं करना है। अगर सिंगल कंपाउंड यही आता है जो मैंने लिखवाए हैं आपको, तो IUPAC में भी इसका नेम वही आएगा, हम इसके अलावा इसका नाम कोई और नहीं लिखेंगे। यदि कंपाउंड, इस कंपाउंड के जो फंडामेंटल कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसमें साइड चेन की फॉर्म में कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड होता है, तब मे बी पॉसिबल कि इसका नाम चेंज हो जाए। जैसे कि हमने इसे पढ़ा था, क्या है ये, टॉलिन, हमने इसमें ऐड कर दिया मिथाइल ग्रुप, तो 3 कंपाउंड इसमें बनते हैं डेरिवेटिव इसके। मिथाइल ग्रुप जब ऐड होगा तो या तो ऐड होगा सेकंड पोजीशन पर, या फिर ऐड होगा थर्ड पोजीशन पर, और नेक्स्ट केस में ऐड होगा फोर्थ पोजीशन पर। ओके, सो इट इज कॉल्ड, ट्राइबल नेम के अकॉर्डिंग दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। ऐसे कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसे हम जाइलिन बोलते हैं। और पोजीशन क्या है इसकी, 1-2, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं इसको, 1-2 पोजीशन को, तो इट इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलिन, एंड इसे कहेंगे हम पैराजाइलिन। अब आती है बात इसके IUPAC, ये क्या है इसके ट्राइबल नेम। अब आती है इसकी IUPAC नेम की बात, तो क्या आएगा IUPAC नेम इसका, यहां इसका IUPAC नेम आएगा 1-2, या तो हम कह सकते हैं इसके 2 मिथाइल टॉलिन, या बोल सकते हैं इसको 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन। ऐसे ही नाम से क्या हो जाएगा 1-3, और इसका हो जाएगा 1-4 डाई मिथाइल बेंजीन।
नेक्स्ट, अगर हम कंपाउंड में कुछ और चेंज कर दें तो देखते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम OH लगा दें तो क्या बोलेंगे इसको? फिनॉल, और इसको बोलते हैं हम टॉल्यूइन। ऐसे ही यहाँ पर हमने अगर OH ऐड किया इसमें तो यहाँ पर भी 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस जहाँ OH ऐड हो जाए सेकेंड पोजीशन पर, सेकेंड केस जहाँ OH ऐड हो जाए थर्ड पोजीशन पर, नेक्स्ट केस जहाँ OH ऐड हो जाए फोर्थ पोजीशन पर। दिस इज कॉल्ड कैटेकोल, दिस इज कॉल्ड क्विनोल, एंड दिस इज कॉल्ड this is called resorcinol, and this is called quinol. अब नाम क्या होगा इसका IUPAC? इसको हम 1,2 बेंजीन 1,2 डायोल बोल सकते हैं। बेंजीन 1,2 डायोल, 1 और 2 पोजीशन नाम बोल दिया इसको हमने बेंजीन 1,2 डायोल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ऐसे नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, और इसका हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। इसका नेम हम चाहें तो लिख सकते हैं 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन की फॉर्म में। ओके, डायऑल के फॉर्म में लिखें, या फिर हम इसका नेम लिख सकते हैं अगर फिनॉल की फॉर्म में नहीं लिखना है इसका नेम तो केवल बेंजीन की फॉर्म में क्या आ जाएगा? 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ऐसे ही ये आ जाएगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये आ जाएगा 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, आगे करते हैं इसको। यदि हमने इस OH के H को रिप्लेस किया CH3 से, सो इट इज कॉल्ड एनीसॉल। एनीसॉल, एनीसॉल कहेंगे इसको, और IUPAC में क्या कहेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। ट्राइबल नेम एनीसॉल और IUPAC मिथॉक्सी बेंजीन। सपोज कि यही चीज़ हम रिप्लेस करें C2H5 के द्वारा, तो यहाँ पर क्या आएगा? OC2H5, दिस इज कॉल्ड फिनाटॉल। फिनाटॉल क्या कहेंगे इसका नाम IUPAC में? इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट, अब आती है बात यहाँ पर COOH ग्रुप की। यहाँ अगर हम इसके H को रिप्लेस कर दें और यहाँ पर हम ऐड कर दें एल्काइल या मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा, बताइए, जो पढ़ाया था आपको हमने फंक्शन ग्रुप कौन सा रहेगा? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये इसका डेरिवेटिव है, कौन सा है?
जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एस्टर ग्रुप। ओके, क्या है ये? एस्टर ग्रुप। तो क्या नाम आ जाएगा इसका? मिथाइल। और यहाँ पर ये क्या होगा, बताया था आपको अभी, बेंजोइक एसिड। तो क्या बताया था, एक एसिड हटाकर क्या लगा देंगे यहाँ पर, O8। तो क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल बेंजोएट। ओके, अब रिप्लेस करते हैं इसकी जगह पर, यहाँ पर H को रिप्लेस करते हैं, ये वाले H को। तो फिर से हमने क्या लगाया यहाँ पर, OH। सपोज कि यहाँ पर भी हमने CH3 लगाया, तो COOH, और अब यहाँ लगाना है CH3। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोटॉलिक एसिड। क्या कहेंगे इसको हम? ऑर्थोटॉलिक एसिड। ऑर्थोटॉलिक एसिड। सपोज कीजिए अभी यही ग्रुप हमने हटाया होता OH के द्वारा, -H किया प्लस OH किया, तो कंपाउंड क्या बनेगा? COOH, और यहाँ आएगा OH। दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। क्या कहेंगे इसको हम? सैलिसाइलिक एसिड, या IUPAC इसका होगा 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड में ही अगर हम H को रिप्लेस कर दें बाय COOH ग्रुप, तो इसका नेम क्या बनेगा? आइए देखते हैं। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या किया हमने? हमने इसके ऑर्थो, मेटा और पैरा के H को रिप्लेस किया और ऐड किया वहां पर COOH ग्रुप। तो हम इसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। PH साइलेंट है इसमें, क्या बोलेंगे इसको हम? थैलिक एसिड। सपोज कि अब हमने चेंज किया, H जो है वो 3rd पोजीशन का, इसको बोलेंगे हम आइसोथैलिक एसिड। सेम केस में हमने H रिप्लेस किया 4th पोजीशन का और ऐड किया COOH ग्रुप। तो क्या कहेंगे इस कंपाउंड को? टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। इसी कंपाउंड में हमने अगर अब OH रिप्लेस किया इसका और ऐड किया यहाँ पर NH2 ग्रुप, तो कहेंगे इसको हम अमाइड ग्रुप आ गया, और बेंजीन का डेरिवेटिव है बेंजीन इसका, इट इज कॉल्ड बेंजामाइट। बेंजामाइट।
आगे बढ़ते हैं इसमें ही। कंपाउंड आगे आते हैं। अब मान लीजिए कंपाउंड यहाँ CHO है, तब बोलते हैं इसको हम बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर हमने इसके H को रिप्लेस किया और OH ऐड किया, तब बोलेंगे इसको हम ऑर्थो सैलिसाइलल डिहाइड। सैलिसाइलल डिहाइड। हमने अगर इसके H को रिप्लेस किया तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल बन सकता है। H रिप्लेस किया, CH3 ऐड किया, तो यहाँ बनेगा दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। सपोज कि हमने यहाँ पर H रिप्लेस किया, H के प्लेस पर C6H5 ऐड किया, नया ग्रुप, तो हम इसको बोलेंगे अब बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। फिनॉल में रह गया था अभी। सपोज कीजिए हमने फिनॉल के इन 3 H को 1 बाय 1 रिप्लेस किया, तो सबसे पहले इसको H को रिप्लेस किया और ऐड किया यहाँ पर NO2 ग्रुप, तो इसको बोलेंगे हम 2-नाइट्रोफिनॉल। और यही केस अगर हम 3H रिप्लेस कर दें 1, 3, 2, 4 और 6 पोजीशन से और 3NO2 ग्रुप को ऐड कर दें, तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका ट्राइवल नेम होता है, कॉमर्शियल नेम पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड और TNP। TNP या पिक्रिक एसिड, यानी कि TNP नाम कहाँ से आया? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। अब फिनाइल ग्रुप को लेते हैं साइड चेन की फॉर्म में। फिनाइल ग्रुप अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ या सिंगल बॉन्ड के साथ एक चेन में लगा हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि उसमें कार्बन एटम की संख्या अगर 3 से अधिक है, तो उस केस में फिनाइल ग्रुप साइड चेन की फॉर्म में ले लिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए हमने कंपाउंड लिया, अब क्या नेम होगा इसका? बेंजीन नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? इसको हम IUPAC में बोलेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, तो 2 फिनाइल और 1 और 2 ईथ और OH इथेनॉल। 2 फिनाइल इथेनॉल। फिर से नंबरिंग करेंगे इस ग्रुप से, जो कि ये प्रायोरिटी सीनियरिटी टेबल में फर्स्ट आता है। 1, 2, 3, 4, तो नाम हो जाएगा इसका 4 फिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। 4 फिनाइल, 4 के लिए ब्यूट, कार्बन एटम के लिए, कार्बन एटम 4 है तो क्या करेंगे इसको हम ब्यूट, और सेकंड पर 2
इन है तो 2 इन, और 1 पर है ओइक एसिड तो नाम हो जाएगा इसका 4-फिनाइल। 1 पर क्या लगाया हमने? ओइक एसिड, सो इट्स नेम इज 4-फिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसके अलावा 1 2 3, सो 3 फिनाइल और प्रोपेनल, 3 फिनाइल प्रोपेनल। नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि ये C2H5 ग्रुप है, इसलिए इसको हम 5 और 6 भी ही कहेंगे। ओके, तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी? तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो क्लियर हो गया। 6 एटम है इसमें, कार्बन एटम मेन चेन में, और स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया हुआ है। 2 3 पर 2 मिथाइल हैं और 4 पर 2 फिनाइल हैं, तो M और P में M पहले आएगा, तो क्या नाम देंगे इसका? 3 डाई मिथाइल 4 डाई फिनाइल और हेक्सेनोइक एसिड। अब देखते हैं बॉन्ड लाइन IUPAC। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होते हैं, बताया था आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस में IUPAC के, कि टर्मिनल हर पॉइंट पर एक कार्बन मानते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH3, तो इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। क्या है ये? प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। ऐसे ही हमने लिखना है ब्यूटेन, तो 1 2 3 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। हमने लिखना है पेंटेन, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सो इट इज कॉल्ड पेंटेन। ओके, अब इसमें कंपाउंड देखते हैं किस तरह से IUPAC होगा। इसमें क्या नेम देंगे इसको हम? 1 2 3 4 5, सो पेंटेन 3 ओन। ओके, पेंटेन 3 ओन। अब नेम लेते हैं कुछ इस टाइप का, तो कैसे करेंगे? इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, ना कि यहाँ से, क्योंकि फंक्शन ग्रुप OH भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइक्लो हेक्स 1 इन 1 ऑल, 1 इन 1 इनॉल, क्योंकि दोनों 1 पर हैं, इसको हम 1 इनॉल बोल सकते हैं, जो कि इन का ई आएगा और ऑल का ओ आएगा, दो बबल साथ नहीं हो पाएंगे, क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा, 1 इनॉल आ जाएगा यहाँ से। ओके, आगे देखते हैं और इसमें भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6।
ये साइड चेन, ये साइड चेन और ये साइड चेन, तो 6 तो हमारे पास क्या आ गया वर्ड रूट, और 3 3 5 पर 3 मिथाइल ग्रुप है। अगर किसी साइड चेन से इस टाइप से ये लिखना हुआ है तो हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, यही हमारा क्या होगा CH3। तो ये मान लेते हैं कि ये CH3 है एक, तो क्या मानेंगे हम 3 3 5 पर 3 मिथाइल हैं, तो क्या आ जाएगा 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्स 1 इन 2 ऑल, 1 पर इन शो हो रहा है और 2 पर ऑल ग्रुप है, तो ये आ जाएगा इसका नेम। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, या तो इस साइड से, इस साइड से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल में आ रहा है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 करें, या 1 2 3 पर साइड चेन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 इथाइल, क्योंकि ये टर्न है एक, तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो CH3 CH2 का मतलब क्या हुआ इथाइल ग्रुप, तो क्या आ जाएगा 3 इथाइल और पेंटा 2 आ गए, तो पेंटा एल्का यानी कि पेंटा, और क्या आएगा 1 4 बताया था। जब हम मूव करते हैं इन केस ऑफ डबल बॉन्ड के केस में, जहां मूव करेंगे डबल बॉन्ड जिस पहले कार्बन एटम पर आएगा उसी की नंबरिंग को हम यहां काउंट करेंगे। ओके, तो क्या आएगा 1 4 डाई इन। ओके, आगे देखते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट्स बनाते रहें। जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे कमेंट भी मिल रहे हैं कि सर नोट्स अगर दे देते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो बता दूं मैं आपके लिए, ये आपके नोट्स भी बन रहे हैं, आप इन्हीं को नोट करते रहें एक नोटबुक पर, तो उससे आपके नोट्स बन जाएंगे और लिखने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और ये कंपाउंड्स के नेम फिंगर टिप्स पर भी आ जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए नंबरिंग कैसे करेंगे, या तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या करें इस साइड से, दोनों साइड से सेम आएगा। नंबरिंग हम कैसे भी कर लें, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए नंबर दोनों से सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम में नंबरिंग यहाँ से करते हैं हम। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल, 3 6 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 10। चलिए नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और ये दोनों मिल रहे हैं, ऐसे ही करके देख लीजिएगा आप, दोनों का सेम आएगा, इसलिए हम नंबरिंग किसी भी ओर से कर लें, अप टू डाउन डाउन टू अप, दोनों ही केस में सेम नंबरिंग आएगी। ओके, तो उसका नाम लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, इसको हम 12 है, अगर 12 कार्बन एटम आते हैं तो इसको बोलते हैं डोडेका या डोडेक, ठीक है, डोडेक। तो क्या आ जाएगा डो डेक, और साथ में अब लेते हैं हम इसमें साइड चेन। ओके, तो साइड चेन के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा यहाँ पर नाम,
अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो, चलिए अभी पहले आप इसको डबल बॉन्ड की फॉर्म में ले लेते हैं केवल। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 1 2 3, तो 3 पर Cl, Br, B मिथाइल M, तो पहले B फिर C फिर M। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 11 ब्रोमो, 11 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 11 ब्रोमो 3 क्लोरो, और उसके बाद 5 8 डाई मिथाइल, 5 8 डाई मिथाइल, और उसके बाद हम लेंगे वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद हम लेंगे इन 3 6 और 9, 3 6 9 ट्राई इन, और 1 और 12 पर है ओइक एसिड, तो 1 12 डाई ओइक एसिड। ओके, काफी बड़ा नेम हो गया इसका, कोई नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे नेम भी इजीली लेने आ जाएंगे। ओके, नोट कीजिए इसको, आगे देखते हैं इसमें। बेंजीन के ही डेरिवेटिव होते हैं। जब एक बेंजीन रिंग होती है तो इट इज कॉल्ड बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। सपोज कीजिए हमने इसमें एक बेंजीन रिंग और ऐड कर दी, तब कहेंगे इसको नेप्थेलीन। हमने इसमें एक बेंजीन रिंग और ऐड कर दी, यानी कि 3 बेंजीन रिंग लगा दी, तब कहेंगे इसको हम एंथ्रासीन। सपोज कीजिए हमने यही बेंजीन रिंग अगर यहाँ की जगह पर थोड़ा सा तिरछा करके लगा दिया इसको, तो कहेंगे इसको हम थोड़ा तिरछा लगाया है बेंजीन रिंग को हमने, तो तब कहेंगे इसको हम फिनेंथ्रीन। क्या बोलेंगे? फिनेंथ्रीन। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। दोस्तों, आपके कमेंट मिल रहे हैं मुझे, और आप कह रहे हैं जो अच्छे यूपी बोर्ड से हैं कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इंग्लिश में पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंग्लिश तो आप एज सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं, यहाँ पर मैंने केवल आपको जो लिखवाया है बोर्ड पर वही इंग्लिश में है, तो वो नेम है, तो आप उसको नेमिंग के अकॉर्डिंग लर्न कर लीजिए और याद कर लीजिए, उसको हिसाब से आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बता दें आपको, जब क्लास 12 के बाद जब कभी भी आप कंपटीशन के केस में बाहर जाएंगे, जैसे कि कोटा है या दिल्ली है या फिर लखनऊ या कानपुर, तो वहाँ पर आपको टोटल इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलेगा। बुक्स अच्छी मिलेंगी तो वो टोटल इंग्लिश में ही होंगी। मैंने काफ़ी ये देखा हुआ है, मेरे रिलेशन में भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, और वहाँ पर क्या होता है वो टोटल हिंदी में पढ़ते हैं। इनके नेमिंग भी, IUPAC भी, ये एंथ्रासीन भी वो हिंदी में लिखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है उनके लिए? जब वो कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, कंपटीशन कोचिंग के लिए, जैसे कि नीट की कोचिंग के लिए और IIT की कोचिंग के लिए, तो वहाँ पर वो इनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या बताएं कि क्या कहते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे हिंदी में नहीं पढ़ना मेरी की आदत थी और मुझे अब इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं वही कहूँगा कि आप वो प्रॉब्लम फेस ना करें। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। वो कैसे होगा? धीमे धीमे आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप इसको पढ़ने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर
ऑल प्रेस कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।